हेलो गाइस। तो आज का हमारा वर्कआउट शेड्यूल है फ्लैट बेंच प्रेस विथ बारबेल। तो जब भी हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करते हैं तो चेस्ट में या तो हम फ्लैट से स्टार्ट करते हैं या फिर डिक्लाइन से, डिपेंड कि आपका गोल क्या है। तो जब आप फ्लैट बेंच से करते हैं तो इसमें या तो आप बारबेल के साथ में कर सकते हैं या फिर डंबल के साथ में। तो बारबेल और डंबल दोनों का अपना डिसएडवांटेज और एडवांटेज होता है। जैसे आप बारबेल से करते हैं तो ये एक बायलेटरल मूवमेंट है, तो इसमें क्या होता है, दोनों लिम्स का जो बीच जो डिफरेंस रहता है, दोनों लिम्स का एक वीक रहता है एक स्ट्रांग रहता है, वो डिफरेंस ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिम्ब रहेगा, वो हमेशा वीकर लिम्ब को सपोर्ट करता है। जब आप डंबल प्रेस करते हैं तो उसमें सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल मूवमेंट होता है, तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन बारबेल जब हम करते हैं तो उसमें कैसा फॉर्म रहेगा, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, ये मैं इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपको देखना है कि आपका हेड टच होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ऊपर एल्बो को पूरी तरह से लॉक करना है, ब्रीथिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर रहेगा, ग्रिप टाइट पकड़ना है और इतना वाइड पकड़ना है कि 90 डिग्री एंगल होने के बाद में आपके एल्बो में, उसके बाद आपका जो अपर आर्म है दोनों पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए और हिप को उठा के रखना है। थोड़ा सा कपड़ा टच रहेगा आपका ट्रैक पैंट का, लेकिन पूरा नहीं उठाना है, नहीं तो एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको पैर पे वज़न रखना, आपका सारा वज़न पैरों पे होना चाहिए और हल्का सा हिप को उठा के रखना ताकि आपको लोअर बॉडी से भी स्ट्रेंथ मिलेगा। एक काइनेटिक चेन का जो बेनिफिट होता है वो उसकी वजह से आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने खुद से लिफ्ट किया है। ओके, तो आप जब भी ये वाला सेट कर रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप बारबेल लिफ्ट करें तो आपकी जो आइज है वो बारबेल के एकदम नीचे होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हैं तो प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे और जो री रैक करने का जो केज है उसके ऊपर बारबेल बार बार टच होएगा क्योंकि आप ज़्यादा अंदर की तरफ है, वो लाइन प्रॉपर नहीं है और ज़्यादा पीछे की तरफ हो जाएंगे, आप पैर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होएगा, उससे जब आप उठाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसकी लाइन में रहेंगे तो ही लिफ्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल रहता। तो आपको प्रॉपर एंगल मेंटेन करना है, आइज़ को बारबेल के एकदम नीचे रखना है। ओके, पैर इसमें 5 पॉइंट्स का ध्यान में रखना है कि आपके 5 पॉइंट्स टच होने चाहिए बेंच पे। आपका नेक टच होना चाहिए, आपका शोल्डर ब्लेड टच होना चाहिए, आपका हिप हल्का सा टच होना चाहिए और दोनों पैर फ्लोर पे टच होने चाहिए। ये 5 पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना जब भी आप बेंच प्रेस करें। तो आई साइड को फिक्स रखना है, एक ही तरफ देखना है। आप अगर आप रूप की तरफ देख रहे हो तो आपका आई साइड इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ग्रिप पकड़ रहे हैं तो रिस्ट जो है वो ट्विस्टेड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, एकदम वर्टिकल रहना चाहिए। आपका जो रेडियस और अल्ना वाला जो बोन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। सारा वेट जो है आपका पूरा वो बोन के ऊपर एकदम वर्टिकल आना चाहिए। ज़रा सा भी रिस्ट जो है ना ट्विस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्ट जब ट्विस्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसा जब ग्रिप पकड़ते हैं तो पीछे की तरफ ऐसा घुमा हुआ रहता है रिस्ट, तो उससे क्या होता है, क्योंकि हमारा रिस्ट का जो जॉइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतना वेट ले पाएगा। ये तो आपके चेस्ट के मसल्स के हिसाब से हमने वेट अपलोड किया है, लेकिन इतना वेट रिस्ट का जो जॉइंट है वो नहीं ले सकता, तो इसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आपको रिस्ट को हमेशा एकदम स्ट्रेट रखना है। ये अपना साइड व्यूज से एंगल मैंने लिया है। अभी इसमें आप देख रहे हैं कैसे वेट एकदम स्ट्रेट अप डाउन जाता है। अभी इसमें देखो थोड़ा सा टेंजेंट हो रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम वेट है। जब मैक्सिमम वेट होता है तो ये प्रॉब्लम आता है, या फिर आपका शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस है, अगर एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि बारबेल का एक पाथवे फिक्स होता है, आप इसको न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं। जैसा आप डंबल में कैसा है, डंबल ओपन रहता तो आपका स्टिफनेस के हिसाब से आप उसको कन्वीनियंटली कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। तो बारबेल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए अगर आपका स्टिफनेस रहेगा तो वो जो पाथवे है स्ट्रेट अप डाउन वाला, उसमें आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये जो मैं सेट मार रहा हूँ इसमें कुछ रिपीटेशंस जैसे 1 रेप मैक्स है, या कुछ सेट में 2 या 3 रिपीटेशंस है, या कुछ सेट है जिसमें इंटरमीडिएट लेवल लाइक
5 से 10 रिपीटेशन के बीच में, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको फॉलो करना है कि कितना रिपीटेशंस वाला प्रोग्राम आप फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आप मैक्सिमम हर बार 1 रैप मैक्स करें, इसमें भी फिर वो या तो रिकवरी नहीं हो पाएगा प्रॉपर, या फिर कभी कभी इंजरी का चांसेस भी हो सकता है, क्योंकि CNS पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। जब हम हर बार 1 रैप मैक्स करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो ये भी चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप सपोर्टर पीछे आपको सपोर्टर की ज़रूरत, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको पीछे सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पार्टनर या ट्रेनर को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बारबेल कोलैप्स होने के चांसेस हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप नीचे वाले फेज में अगर अटक गया बारबेल तो फिर आप इसको उठा नहीं पाएंगे, लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा स्क्वाट में और ये फ्लैट बेंच में कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमेशा पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है अगर आप हाई इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करें। तो एक जन कोई भी एक बंदा आपके पीछे रहना ही चाहिए, ताकि जब भी आप लास्ट रिपीटेशन मार रहे हैं और अगर अटक गया तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। और जो बंदा पीछे की तरफ सपोर्टर है, जो भी है ट्रेनर, चाहे वो आपका पार्टनर है, वर्कआउट पार्टनर, तो जब भी लिफ्ट करके आपको देने वाले हैं तो ध्यान रखना कि वो क्रॉस ग्रिप पकड़े इसे, नहीं तो वो कैसा उसमें भी स्लिप होने के चांसेस हैं। नहीं तो अगर वो ज़्यादा पीछे खड़े रहेंगे तो बारबेल को पीछे की तरफ पुल करेंगे, जबकि आपका बारबेल आपके एकदम आइज़ के लेवल पे होल्ड करके देना रहता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उसका सपोर्ट करने वाला कि कैसे खड़ा, उसका पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, और उसको सपोर्ट देना नहीं है, लेकिन आपके बारबेल के साथ में उसका हाथ जो है, जो ग्रिप में होल्ड किया, वो ग्रिप प्रॉपर उसके साथ में मूव होना चाहिए बिना टच किए। ओके, तो ये आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सारा वजन जो है आपका पैर के ऊपर हिल पे होना चाहिए। आपका जो हिप है वो रेस्टेड पोजीशन में नहीं होना चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलता है। जैसा ये वर्कआउट में देख रहे हैं, ये हमारे एक सर हैं जिनका हम फ्लैट बेंच घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि लास्ट रिपीटेशन में थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो रहा है, तो पीछे सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट रहता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और उससे क्या 1 या 2 रिपीटेशन आप और ज़्यादा मार सकते हैं। कभी ऐसा होता है लास्ट रिपीटेशन में एकदम फेलियर आ रहा है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि 1 रिपीटेशन और करें कि नहीं करें। अगर पीछे कोई सपोर्टर रहेगा तो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डर नहीं रहेगा कि बारबेल गिर नहीं जाए, होल्ड करने वाला रहता है। तो ये फ्लैट बेंच आपको कभी करना है जब भी आप चेस्ट करेंगे तो उसमें अल्टरनेट, मतलब एक बार आपको डिक्लाइन बेंच करना है, फिर दूसरी बार जब भी आप करेंगे तो उसको रिप्लेस करना है फ्लैट बेंच के साथ में, क्योंकि फ्लैट बेंच ये 0 डिग्री होता है और जो डिक्लाइन बेंच प्रेस होता है वो -15 डिग्री होता है। तो आप दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं अगर आपका कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में या आपको पावर लिफ्टिंग में या ऐसा कंपटीशन में है तो हमेशा फ्लैट बेंच का ही प्रैक्टिस करना बारबेल के साथ में। अदरवाइज आप नॉर्मल मसल बिल्डअप के लिए कर रहे हैं तो आप इसको अल्टरनेट घुमा सकते हैं। एक बार बारबेल के साथ में किया, फिर दूसरी बार डंबल के साथ में, और एक बार आपने फ्लैट किया, फिर दूसरी बार डिक्लाइन बेंच प्रेस, ऐसा करके। क्योंकि डिक्लाइन बेंच प्रेस होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट जाता है, उसका एंगल ऐसा है कि -15, जैसे आप थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो आपका जो मसल फाइबर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर का जो ग्रुप है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से डिक्लाइन बेंच प्रेस में अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लैट बेंच की तुलना में तो ज़्यादा वेट जाता है। तो अगर आपका सिर्फ हाइपरट्रोफी टारगेट है तो आप डिक्लाइन को डोमिनेंट रखेंगे, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फ्लैट को डोमिनेंट रखेंगे, फ्लैट बेंच प्रेस। और अगर आपका नॉर्मल फिटनेस लेवल आप कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको अल्टरनेटिव करना, तो इसमें दोनों का बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो फ्लैट बेंच में परफॉर्मेंस और उधर जब डिक्लाइन करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होएगा और ज़्यादा हाइपरट्रोफी के चांसेज हैं। तो ये चेस्ट का अपना बारबेल के साथ में है। और बारबेल के अलावा जब भी आप डंबल चूज करेंगे तो डंबल में डिक्लाइन और अपना जो फ्लैट वाला है दोनों में से एक ही चूज करना है। ओके, सेम मेथड आपको फॉलो अप करना है। अभी दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप डंबल के साथ में करेंगे तो आपका दोनों लिम्स का जो डेवलपमेंट है वो इक्वली होता है। जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो सिमेट्रिकल जो परफॉर्मेंस होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको डंबल में मिलता है। ओके गाइस, तो अब ये देखिए मैंने
ये एक स्टूडेंट है, इनका अभी फ्लैट बेंच प्रेस हम लोग कर रहे हैं। तो रिस्ट को देखो मैंने कैसा, वो जो ट्विस्ट करके रखा था उसको मैंने रिस्ट को एकदम स्ट्रेट किया फिर, लेकिन अभी हैबिट रहता तो धीरे धीरे वो देखो 2 रिपीटेशन 3 रिपीटेशन के बाद में फिर से उसका रिस्ट जो है ना पीछे की तरफ ट्विस्ट हो रहा है। तो हमेशा रिस्ट को आगे की तरफ फिर से इसको स्ट्रेट करके रखना, और ऐसा हैबिट रखना है कि आप जब भी स्टार्ट करें सेट मारने के लिए तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा रिस्ट स्ट्रेट है कि नहीं है, और आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन राउंड नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये सब बेसिक टिप्स हैं जो आप फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हैं तब भी आपको सीखना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।